Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Hirudov. The question says, a body of mass m is pushed with the initial velocity v0 up an inclined plane set at an angle alpha to the horizontal. The friction coefficient is equal to k. What distance will the body cover before it stops and what work do the friction forces perform over this distance? तो देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दे रखा है, हमारे को दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास स्मॉल एम है, उसे इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से ऊपर फेंका गया ना अप एन इंक्लाइन प्लेन, और यहाँ पर एंगल जो है ये अल्फा है ना विद द हॉरिजॉन्टल. अब यहाँ पर ये कहा गया है कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू k है. क्लियर है बात. तो अब हमसे पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा बिफोर इट स्टॉप्स, और ये भी पूछा गया कि व्हाट वर्क डू द फ्रिक्शन फोर्सेस परफॉर्म ओवर दिस डिस्टेंस. तो बच्चों अब मैं यहाँ पर शो करना चाह रहा हूँ ना जो फोर्सेस पर एक्ट कर रहे हैं. जैसे कि एक फोर्स मैंने दिखाया यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है ना परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, उसके अलावा यहाँ पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, जिसकी वैल्यू होगी k इंटू एन. उसके अलावा यहाँ पर mg के मैंने दो कंपोनेंट कर दिए, एक तो हो जाएगा mg का कॉस अल्फा कंपोनेंट और एक हो जाएगा mg का साइन अल्फा कंपोनेंट. तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि डाउन द इंक्लाइन इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं, है ना. डाउन द इंक्लाइन कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो फोर्स हो जाएगा mg साइन ऑफ अल्फा और एक फोर्स हो जाएगा k इंटू एन, और ये दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो इसे हम लोग ऐड कर सकते हैं. क्लियर है ये बात. तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसकी स्पीड तो ऑल्दो अप द इंक्लाइन है, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा आएगा, डाउन द इंक्लाइन आएगा. तो एक्सेलरेशन को मैं a लिख देता हूं पीछे की तरफ. क्लियर है बात. तो दिस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों हम लोग n निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, तो अगर परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन बात करें तो नॉर्मल किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्मल विल बी गेटिंग बैलेंस्ड बाय mg cos ऑफ अल्फा, है ना. तो यहां से जो n की वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर सकते हैं. तो देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा फाइनली. तो देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पुट कर देता हूं तो आएगा mg साइन ऑफ अल्फा प्लस k mg cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m इंटू ए. m देखिए हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो कि डाउन द इंक्लाइन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, g मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स cos ऑफ अल्फा के बराबर, है ना. तो ये जो एक्सेलरेशन है ना वो पीछे की तरफ है जिस वजह से वो डीसेलरेशन का भी काम कर रहा है ना. तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली कांस्टेंट है. तो हम लोग तुरंत यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं ना. इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोल सकते हैं v नॉट, है ना. मैं अब द इंक्लाइन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो u बराबर v नॉट लिख सकते हैं. एक्सेलरेशन बराबर क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन अगर मैं विद साइन लिखूं तो यहाँ पर आ जाएगा ये जैसे कि ये आया था हमारे पास डाउन द इंक्लाइन, है ना, डाउन द इंक्लाइन. तो अब मैंने अब द इंक्लाइन को पॉजिटिव माना है तो इस वजह से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस g मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस k मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा. क्लियर है. अब हम लोग जानना चाहते हैं कि रुकने तक ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी होगी. तो फाइनल स्पीड को हम लोग क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे. ठीक है. तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला है ना. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स माइनस g मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय s, है ना. तो यहाँ से देखिए हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ g साइन ऑफ अल्फा प्लस k टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा. क्लियर है ये बात. तो ये तो हो गया बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब, है ना. अब दूसरे पार्ट में देखते हैं हमसे क्या पूछा गया था. तो दूसरे पार्ट में पूछा गया था व्हाट वर्क डू द फ्रिक्शन फोर्सेस परफॉर्म ओवर दिस डिस्टेंस. तो देखिए बच्चों अगर वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमें निकालना है ना तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हम लोग बड़े आराम से निकाल सकते हैं. हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो कांस्टेंट है ना. ये पूरे के पूरे दौरान, है ना, जर्नी के दौरान किधर लगा, ये लगा है डाउन द इंक्लाइन, है ना, मतलब कि इस डायरेक्शन में. तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, है ना, जो कि कितना था, वो था k mg कॉस ऑफ अल्फा के बराबर,
क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितने का हुआ, एस का हुआ, और साथ ही साथ कॉस ऑफ पाई भी आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना था, 180 डिग्री था। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस के एम जी कॉस ऑफ अल्फा, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें एस के साथ, है ना। एस कितना है, वी नॉट स्क्वायर लिख लेते हैं यहाँ पर, वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, है ना, इससे हमें किससे डिवाइड करना होगा, इसे हमें एक्चुअली डिवाइड करना होगा 2g मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ अल्फा प्लस के टाइम्स कॉस ऑफ अल्फा के साथ। तो यहां देखिए बच्चों, हम लोग g से g को कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस के मल्टीप्लाइड बाय एम मल्टीप्लाइड बाय वी नॉट स्क्वायर, और एक काम करते हैं, न्यूमरेटर को कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर को भी कॉस अल्फा से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा, ये सिंप्लीफाई हो करके, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय, पहला टर्म हो जाएगा k प्लस इधर आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा इज टैन अल्फा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं k प्लस टैन ऑफ अल्फा। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन देखिए हमारे पास कुछ इतना आ गया है ना। तो ये हो जाएगा हमारे सेकंड पार्ट का भी जवाब। ऑलराइट, तो बच्चों आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।